आज के ताजा मौसम समाचारों की इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो दिल्ली समेत इन राज्यों में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश के आसार है। वहीं यूपी के ज्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति में दक्षिण की ओर चल रही है और अगले 4-5 दिनों तक दक्षिण में बनी रहेगी। वहीं मानसून की ट्रफ रेखा जैसलमेर और उदयपुर, इंदौर, अकोला और इसके अलावा जगदलपुर से होते हुए दक्षिणी पूर्वी और पूर्व और पश्चिम और मध्य उत्तरी आंध्र प्रदेश और इसके अलावा दक्षिणी ओडिशा तट से सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र से गुजर रही है। वही कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट के इलाकों में यहाँ पर फिलहाल ये विस्तृत है, जिसमें यहाँ पर संबंधित चक्रवात परिसंचरण तंत्र मध्य समुद्र के स्तर तक फैला हुआ है। वह अगले 24 घंटों के दौरान ये और अधिक चिन्हित यहाँ पर हो जाएगा। वह विंड शेयर जॉन समुद्र तल से 3.1 और 7.6 किलोमीटर के बीच दक्षिणी प्रायद्वीप पर लगभग 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के साथ चल रहा है। वैसी मौसम सिस्टम प्रभाव के कारण अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और इसके अलावा तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी गुजरात, गंगे पश्चिम बंगाल और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश तो 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और आंतरिक ओडिशा और इसके अलावा केरल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और इसके अलावा यूपी के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर और गुजरात के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और तमिलनाडु और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट के आसपास 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान भी जताया। ऐसे में मछुआरों को सलाह दी गई कि सलाह यहाँ पर दी गई कि वो समुद्र में ना उतरे। वही शनिवार को यहाँ पर कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। रविवार को भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वैसे कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और गुजरात क्षेत्र और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके और इसके अलावा दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में ये हल्की बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। बात करते हैं अब राज्यभर मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 3 दिन भारी बारिश के आसार। राजस्थान में मानसून की विदाई भी अब धमाकेदार होने वाली है। दरअसल मानसून के अंतिम चरण में रफ्तार यहाँ पर जो बारिश की है वो तेज हो गई है और 3 दिन तक जमकर बारिश राजस्थान में होने के आसार जताए गए हैं। वहीं राजस्थान में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के माने तो राजस्थान के सभी 7 संभागों में अच्छी बारिश के आसार यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इधर शेखावाटी में भी यहाँ पर बारिश की बेरुखी ने यहाँ पर बाजरे की 1 लाख हेक्टेयर की फसल को सुखाना शुरू कर दिया है। अब बारिश होगी तो ही यहाँ पर किसानों का यहाँ पर जो फसल का नुकसान है वो बच पाएगा, यानी किसानों की जान में जान आएगी। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर की माने तो बंगाल की खाड़ी में अति कम दबाव का क्षेत्र रविवार को उत्तरी होकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो चुका है और वर्तमान में यह ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अवस्थित है। इसके अगले 24 से 48 घंटों में पश्चिम उत्तर और पश्चिम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने के कारण धीरे धीरे यह कमजोर होने की संभावना है। वही मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई उसके अनुसार कमजोर तंत्र का सर्वाधिक असर पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर और जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में अधिकतर भागों में 13 से 15 तारीख तक यहाँ पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान इन संभागों में अधिकतर इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 13 से 15 तारीख के बीच यहाँ पर जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान ये जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है वो जारी किया गया है। वही राजस्थान के बाद अब सीधे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है एमपी का मौसम, तो बता दें आपको कि एमपी में भी राजस्थान की तरह कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में एक नया सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसके कारण भी अब एमपी में जोरदार बारिश के आसार जताए गए हैं।
दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का सिस्टम के कारण महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे एमपी के इलाकों में बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में नया सिस्टम एक्टिवेट होने से प्रदेश के अंदर 5 दिनों तक तेज बारिश की आसार जताई गई। दरअसल कई जिलों में 15 तारीख तक अच्छी बारिश हो सकती है। वही एमपी मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। वही 32 जिलों में बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है। 32 जिलों में ये चेतावनी जारी की गई है। वही मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। रीवा, शहडोल और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और रीवा संभाग के अनेक स्थानों पर और ग्वालियर और चंबल संभाग के स्थानों पर भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वही शहडोल और इसके अलावा जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के साथ साथ उज्जैन, देवास और शाजापुर, गुना और सागर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वही मध्य प्रदेश में 1 जून से लेकर अब तक यहाँ पर 40 इंच अधिक बारिश हो चुकी है। सामान्य से 16% ज्यादा है। वही एमपी मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में उड़ीसा के पास जो कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है, जो अगले 24 घंटों में प्रभावशाली होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा। इसके प्रभाव से एमपी के अंदर जो जोरदार बारिश है उसके आसार जताए गए हैं, यानी जोरदार बारिश होगी। वही एमपी मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में जो ट्रफ है वो वर्तमान में यहाँ पर ओखा, कोला, जगदलपुर होते हुए उदयपुर और जैसलमेर तक जा रही है। वही पूर्वी यहाँ पर विपरीत दिशा के हवा का इस टकराव कारण महाराष्ट्र से जोन से लेकर एक क्षय रेखा बंगाल खाड़ी में बने गहरे कम दबाव के क्षेत्र तक बनी हुई है। इन तीनों मौसम प्रणालियों के कारण एमपी में जो मौसम है वो बदलाव मौसम को देखने को मिलेगा। वही ग्वालियर में यहाँ पर 12 से 21 सितंबर के बीच होने वाली बारिश और यहाँ पर बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई, यानी 21 तारीख तक एमपी के अंदर जो मौसम में बदलाव है वो देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग के अनुसार आज मानसून ट्रफ लाइन की ग्वालियर के बीच आ रही है, ग्वालियर के आसपास अभी है। वही इसके कारण चंबल, बुंदेलखंड और भोपाल, उज्जैन और रायसेन, सागर, विदिशा, गुना में बारिश के आसार है। 5 दिन तक तो नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल और निवाड़ी और इसके अलावा पन्ना, दोमा, टीकमगढ़, छतरपुर, सिगरौली, सीधी और रीवा, मंडला और नरसिंहपुर, बालाघाट और जबलपुर के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा खैरगोन जिले में 38 mm बारिश हुई है। इसके अलावा उज्जैन में 11 mm और धार में 9 mm और छिंदवाड़ा में 9 और बैतूल में 8 और रतलाम में 8 mm पिछले 24 घंटों में जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है। वही एमपी के बाद अब सीधे बात कर लेते हैं सीजी यानी छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है छत्तीसगढ़ का मौसम, तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में भी एमपी की तरह ही लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। बस्तर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल प्रदेश में मानसून की द्रोणिका के प्रभाव के चलते कल यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला है। वही मौसम के मिजाज के बदले के कारण हल्की बारिश यहाँ पर हुई से तापमान में गिरावट आई है। बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। दरअसल रायपुर सहित प्रदेश के सभी इलाकों में फिलहाल जो तापमान है वो यहाँ पर मौसम है वो सामान्य रहा है। वही तापमान में बढ़ोतरी होने से लोग जो है वो यहाँ पर उमस से परेशान रहे। हालांकि शाम को वर्षा होने से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। वही रायपुर में कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। वही प्रदेश में AWS महासुमन सर्वाधिक गर्म तापमान जो है वो यहाँ पर 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वही छत्तीसगढ़ में अब तक 1089 mm बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 7% ज्यादा है। अब तक हुई बारिश में प्रदेश में 1 जिले में अति भारी और 8 जिलों में ज्यादा और 12 जिलों में सामान्य और 6 जिलों में कम बरसात हुई है। वही मौसम विज्ञानी एसपी चंदा ने बताया कि मानसून की जो द्रोणिका है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होकर गुजर रही, इसके कारण यहाँ पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। यानी कुल मिलाकर बारिश का जो सिलसिला है अभी आगे भी यहाँ पर जारी रहने की पूरी संभावना जताई गई है। वही अब बात कर लेते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है यूपी का मौसम अपडेट, तो बता दें आपको कि यूपी में फिलहाल मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 14 तारीख से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार है। 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को यहाँ पर मिल सकता है बुधवार से। वही 14 तारीख से एक बार फिर बारिश की संभावना जताई गई है। वही मौसम विभाग ने यूपी के 15 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की कुछ यहाँ पर गतिविधियां 14 तारीख से शुरू होने की बात यहाँ पर कही है। जो 18
तारीख तक जारी रहेगी। वहीं कहीं कहीं तेज बारिश तो कहीं हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वहीं यूपी में मानसून शुरू होने से अब तक 349 mm यानी 7 mm तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। यानी इस बार यूपी में कम बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज यूपी के कुछ जिलों में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, जिसमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, बहराइच और श्री संत कबीर नगर और इसके अलावा फुर्सतगंज और प्रयागराज, काशी, अररिया, कानपुर का जो इलाका है, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मेरठ, बागपत और बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ के क्षेत्रों में भी यहाँ पर 14 तारीख से बारिश की संभावना जताई गई, यानी कुल मिलाकर इन इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वही मानसून यहाँ पर की बात यहाँ पर की जाए तो जो ट्रफ लाइन है वो अभी यहाँ पर फिलहाल यूपी से दूर है। वही पानी से भरे बादलों के गुजरने के कारण कहीं कहीं तेज तो हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है, यानी 14 तारीख तक ये बारिश की संभावना यहाँ पर यूपी में जताई है। वही यूपी के बाद अब सीधे आप बात कर लेते हैं आज गुजरात राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है गुजरात का? तो गुजरात में इस बार कुल मिलाकर अच्छी बारिश यहाँ पर हुई है। अहमदाबाद में लगातार दूसरे दिन जोरदार बारिश हुई है। दरअसल बात यूँ है कि राज्य के अंदर अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना गुजरात में जताई गई है। वह फिर लगातार दूसरे दिन अहमदाबाद शहर में कल जोरदार बारिश हुई और बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड हुई। वहीं शहर के सैटेलाइट और जीवराज पार्क और पालड़ी और इंसानपुर, मणिनगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई। वहीं शहर में तेज बिजली और गरज चमक के साथ बारिश यहाँ पर हुई है। वह शहर भर के काले जो दिमाग बादल है वो छाने से अंधारा छा गया और दृश्यता कम हो गई, इसलिए विजिबिलिटी कम होने के कारण हाईवे पर गुजरने वाले वाहन चालकों को अपनी हेडलाइट चालू करने पर जाने का यहाँ पर मजबूर होना पड़ा। वही अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में पिछले यहाँ पर 1.5 घंटों में औसतन आधा इंच बारिश हुई है। इसमें पालड़ी, आश्रम और इसके अलावा वसाना, वेजलपुर क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश हुई है। सैटेलाइट में यहाँ पर जोधपुर, शामल के इलाकों में भी यहाँ पर 2.5 इंच तक बारिश हुई, यानी कुल मिलाकर अच्छी बारिश फिलहाल अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में हो रही है।